मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाता, मेरे में कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मैं मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। ये सारी बातें आती होगी दिमाग में। मुझे ये चीज़ें पता है बिकॉज मेरे को कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं, लोग कॉल करके, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे बात करते हैं एंड सबकी यही प्रॉब्लम है। 3 दिन से ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रहा जाता। कोई भी नई हैबिट फॉर्म करने जाता हूँ तो बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। इट्स नॉट कि तुम वो इंसान बनने के केपेबल नहीं हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी स्टेज पर था एक टाइम पे। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ मैं 50 दिन कंसिस्टेंटली रोज व्लॉग अपलोड कर सकता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, फ्रॉम नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस ऑफ व्लॉगिंग एट ऑल टू बीइंग एबल टू कंसिस्टेंटली डू इट फॉर एटलीस्ट 50 डेज। 50 डेज कम नहीं होता है। अगर मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं तो तुम भी पहुंच सकते हो, बट उससे पहले मेरे ख्याल से तुम्हें जानना जरूरी है कि क्यों तुम कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, क्यों तुम डिसिप्लिन नहीं रह पाते, क्यों तुम हैबिट्स फॉर्म करने चालू करते हो एंड देन कुछ दिनों के बाद भूल जाते हो। इट्स नॉट कि तुम्हारा मन नहीं है एफर्ट देने का, तुम भूल जाते हो कि तुम्हें एफर्ट देने का डिसीजन लिया था। ये क्यों होता है? इट्स बिकॉज यू हैव अ बैड सेल्फ इमेज ऑफ योर सेल्फ इन योर ब्रेन। तुम अपनी खुद की इज्जत ही नहीं करते हो। आई एम प्राउड टू बी माई सेल्फ। मुझे गर्व है अपने ऊपर, क्योंकि मैंने अपने आप पे काम किया उतने सालों तक। मैंने हर एक क्वालिटी पर काम किया है इंटेंशनली। मैंने हर एक क्वालिटी के लिए अपने आप को घिसा है बहुत बहुत लंबे टाइम तक। दैट्स व्हाई आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यू आर नॉट प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तुम्हें अपनी बहुत कम क्वालिटीज ऐसी होगी जिन पे तुमने इंटेंशनली काम किया होगा, एंड मे बी 1 या 2 ऐसी क्वालिटी होगी जिसको तुम प्राउडली कह सकते हो कि हाँ, आई एम प्राउड बिकॉज आई एम दिस। राइट? सेल्फ इमेज कैसे क्रिएट होती है? एक अच्छी सेल्फ इमेज वर्सेस एक बुरी सेल्फ इमेज बेसिकली डिसाइड करती है कि तुम अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मैन किस तरीके से ट्रीट करते हो। मेरी अपने लिए एक अच्छी सेल्फ इमेज है, मैं अपने आप की इज्जत करता हूँ। मैंने ये अच्छी सेल्फ इमेज कैसे क्रिएट करी, एंड तुमने जो बुरी सेल्फ इमेज क्रिएट करी वो कैसे हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट तुमने जो अपने नज़रों में अपनी सेल्फ इमेज ख़राब करी है वो कैसे करी है। मैंने ये चीज़ जॉर्डन पीटरसन से सुनी थी। ये बात मुझे पहले से सबकॉन्शियसली पता थी, बट मतलब उन्होंने बस कंफर्म कर दिया। यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ लेस एंड you develop a negative self image associated to yourself by promising to do something and then either not doing it or doing the complete opposite। इसका मतलब क्या है? आज से मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं कल 5 बजे उठूंगा एंड मैं अगले 2-3 महीने तक 5 बजे उठूंगा। राइट? मैंने खुद से ही प्रॉमिस किया एंड देन मैं कल 5 बजे उठा, परसों 5 बजे उठा, एक हफ्ते तक 5 बजे उठा एंड देन आफ्टर दैट आई फॉरगॉट अबाउट इट। या फिर मैंने उसके बाद मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया तो मैंने 5 बजे उठना बंद कर दिया, अलार्म्स को स्नूज करना चालू कर दिया, इवेंचुअली अलार्म्स को बंद कर दिया, इवेंचुअली अलार्म को डिलीट कर दिया। इससे तुम्हारे ब्रेन को क्या सिग्नल पहुंचता है? तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि ये इंसान बोलता कुछ है एंड एक्चुअली करता कुछ है, तो इसकी बातों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी हेल्प नहीं करता है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को डिस्कम्फर्ट नहीं पसंद ना। तुम्हारे ब्रेन को डोपामिन पसंद है, सेरोटोनिन पसंद है, एंडोर्फिन पसंद है, उसको ये सब नेगेटिव चीज़ें नहीं पसंद, उसको डिस्कम्फर्ट नहीं पसंद। तो इसीलिए जब भी तुम कुछ अनकंफर्टेबल करने का कोशिश करते हो, जब भी तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हो ना, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे साथ नहीं होता। मेरा ब्रेन मेरे साथ है, क्योंकि मैंने एक पॉजिटिव एसोसिएशन क्रिएट करा है। मेरा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है अपने साथ, पॉजिटिव इमेज है, सेल्फ इमेज। तुमने अपनी सेल्फ इमेज खराब करी है बिकॉज तुम बोलते कुछ और हो एंड देन वो या तो वो नहीं करते हो या तो करते हो हाफ एसिडली, या फिर तुम एग्जैक्ट ऑपोजिट करते हो। कल से मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा, कल से मैं जंक फूड छोड़ दूंगा, कल से मैं ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा, एंड देन तुम नहीं करते। दैट इज हाउ यू रूइन योर ओन सेल्फ इमेज। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो तुम अपनी खुद की नज़रों में गिर जाते हो। एंड अगर इस बात का विश्वास नहीं होता या तुम्हें लग रहा है कि बेकार की बात है, ट्राई टू थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा याद करो कितने सारे वो स्टेजेस थे या कितने सारे प्रोमिसेस थे जो तुमने खुद से करके तोड़ दिए। क्यों तुम्हारा दिमाग तुम्हें सीरियसली लेगा? क्यों तुम्हारे प्रोमिसेस को सीरियसली लेगा जब उनका कोई वेटेज ही नहीं है? एज अ मैन ये एक मैस्कुलिन ट्रेट है, राइट? अगर तुमने द वे ऑफ द सुपीरियर मैन पढ़ी होगी, विमेन वैल्यू दिस ट्रेट। अगर तुम कॉन्फिडेंटली कुछ चीज़ बोल सके हो एंड देन वो वचन नहीं बन गया ना तुम्हारा, देन इट हैज़ नो मीनिंग। व्हाट इज़ अल्टीमेट पावर? ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। मैं इसके बारे में बहुत सोच रहा हूँ लेटली, तो मुझे इसके बारे में बात करनी है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पावर। मेरी अंडरस्टैंडिंग में पावर, हु इज़ द मोस्ट पावरफुल? भगवान, राइट? भगवान की ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें पावरफुल बनाती है? द एबिलिटी टू थिंक समथिंग और स्पीक समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस। भगवान सोचते हैं और वो हो जाता है, राइट? अगर हमारे भगवान के बारे में बात करूँ तो वो सोचते हैं एंड देन वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, टेलीपोर्टेशन, राइट? तो द एबिलिटी टू थिंक समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस इज़ द अल्टीमेट पावर। तो अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम जो बोल रहे हो या जो सोच रहे हो उसमें एंड उस चीज़ के एक्चुअली होने में जितना कम समय हो उतना ज़्यादा तुम खुद को पावरफुल समझ सकते हो। अगर मैं आज सोचता हूँ कि मैं 10 साल बाद मिलियनर बनूंगा एंड उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, अगर मैं 10 साल के अंदर वो बन जाता हूँ देन मेरी बात में कुछ वेटेज थी, राइट? देन मेरी बात में पावर थी। सेम
सेम सिनेरियो छोटे लेवल पे, अगर मैं बोल रहा हूँ कल मैं 5 बजे उठूँगा एंड देन मैं 5 बजे उठ गया, देन मेरी बात में कुछ पावर थी, राइट? आई ब्रॉट समथिंग टू एग्जिस्टेंस। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते देन यू हैव नो पावर, यू आर पावरलेस, तुम कमज़ोर हो दोस्त, एंड तुम्हें इस पर काम करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि स्टार्ट कर दो, डेविड गॉगिंस नहीं बनने की ज़रूरत नहीं है पहले दिन, बट अपनी सेल्फ इमेज को धीरे धीरे इंप्रूव करना स्टार्ट करो। अपने आप से छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कमिटमेंट्स एंड प्रोमिसेस करना स्टार्ट करो एंड देन फॉलो थ्रू देम। मेरी तरह बड़े बड़े प्रोमिसेस करने की कोशिश मत करो, बिकॉज तुम फॉलो थ्रू ही नहीं कर पाओगे। तुमने अपने ऊपर उतना काम नहीं करा है। मैं स्कूल छोड़ते ही अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था एंड मैं उससे पहले भी कर रहा था, इसीलिए मैं आज यहाँ पे पहुँच चुका हूँ जब मैं डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ अपने उम्र के एंड अपने उम्र से ज़्यादा के लोगों को। मैंने 30 साल के लोगों को कोचिंग दी है। मुझे प्राइड है अपने ऊपर क्योंकि मैंने काम किया है, मेरी सेल्फ इमेज इतनी अच्छी बनी है क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस करे एंड देन मैंने उन प्रॉमिसेस को निभाया। जब मैं कुछ बोलता हूँ तो उसमें वेटेज होती है। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो समझते हैं कि अगर मैंने अक्षत ने बोला है कि वो 100 दिन कंसिस्टेंटली हर दिन व्लॉग्स डालेगा तो वो डालेगा। अगर अक्षत ने बोला है कि इस साल उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हो जाएंगे। कन्विक्शन, स्पीक विद कन्विक्शन। अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अगर तुम्हें अपने हार्डवर्क पे, अपने क्राफ्ट पे, किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है तो क्यों तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारा ब्रेन? डज दैट मेक सेंस? तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी सेल्फ इमेज ही नहीं है। तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे साथ काम करने की बजाय तुम्हारे ऑपोजिट में काम कर रहा है। इट्स ड्रैगिंग यू डाउन। क्योंकि वो कह रहा है कि इतनी भी मेहनत क्यों कर रहा है तू, 1 हफ्ते बाद तो छोड़ ही देना है ना। दैट्स वाई आई नीड यू टू थिंक अबाउट दिस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ इमेज। सबसे पहले अपनी नज़रों में अपनी इज्जत थोड़ी सी बढ़ाना चालू करो। जैसे तुम्हारी सेल्फ इमेज इंप्रूव होगी वैसे वैसे तुम्हारे दिमाग को कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें खुद को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। एंड आफ्टर यू डिड दैट, आफ्टर यू हैव इम्प्रूव्ड योर सेल्फ इमेज अ लिटिल बिट, उसके बाद तुम सोच सकते हो कि मैं ये सारे चैलेंजेस करता हूँ। डू अ 75 हार्ड चैलेंज, डू अ 100 डेज मंक मोड चैलेंज। मेरे चैनल में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको पार्टिसिपेट करो उनमें एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। लोग मुझसे पूछते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट को स्टार्ट कैसे करूँ। अपनी सेल्फ इमेज ठीक करो पहले। अगर तुम्हारी नज़रों में तुम एक ऐसे इंसान हो जो डिसिप्लिन्ड नहीं है, जो कंसिस्टेंट नहीं है, जो अपने ऊपर काम नहीं करता है, देन पहले वो सेल्फ इमेज चेंज करो ना। ऐसा इंसान बनो जो सुबह 5 बजे उठने की हिम्मत कर सकता है। इवन इफ तुम वो कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते 100 दिन के लिए, 1000 दिन के लिए, स्टार्ट करो। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस वीडियो। होपफुली तुम्हें कुछ समझ आया, होपफुली तुम्हें कुछ वैल्यू मिली, होपफुली यू हैड एन aha मोमेंट। इफ़ यू डिड, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई एम बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ हाई वैल्यू मैन और women. इफ़ यू थिंक यू आर वन ऑफ देम, सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ ताकि मेरी वीडियोस तुम्हें और आसानी से ढूंढ पाए, एंड सो दैट आई कैन हेल्प यू इन योर ओन सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी और वीडियोज जस्ट लाइक दिस एवरी मंडे एंड थर्सडे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।